नमस्कार दोस्तों, एक ऐसे वायरल वीडियो के बारे में आज आपसे बातचीत करने के लिए आया हूं, जो लोगों के बीच में खासा चर्चा का विषय है। ये जो आप वायरल वीडियो देख रहे हैं, जिसमें आपको पहली नज़र में ये लग रहा होगा कि कुछ लोग आपस में झगड़ा कर रहे हैं, धक्का मुक्की हो रही है। लेकिन जी नहीं, ये धक्का मुक्की नहीं हो रही है। ये एक भैंस से जुड़ा हुआ मामला है, जिसके वजह से ये वीडियो वायरल हुआ है। अब आप सोच रहे होंगे कि भैंस तो इस पूरे वीडियो में दिख नहीं रही है, आखिर ये वीडियो कैसे जो है ये धक्का मुक्की को भैंस से जुड़ा हुआ मामला बता रहे हैं। दरअसल हुआ ये कि ये जिस एक शख्स को 3-4 लोग पकड़े हुए हैं और उसका बार बार मुंह खुलवाने की कोशिश कर रहे हैं, इस शख्स का नाम है महेंद्र, जो कि हरियाणा के सेक्टर 3 के पुलिस स्टेशन में कार्यरत हैं। दरअसल महेंद्र जो है वो एक शंभू नाथ नाम के शिकायतकर्ता हैं, जो कि फरीदाबाद में ही रहते हैं। उनकी कुछ दिन पहले जो है वो कुछ लोग उनके मुताबिक भैंस खोल लेकर चले गए, जिनको पहचानते भी थे। जब इस भैंस खोलने की शिकायत लेकर वो सेक्टर 3 फरीदाबाद के थाने में पहुंचे, तब उनको मिले ये वही शख्स महेंद्र, जिनको लोग पकड़े हुए हैं। महेंद्र ने उनसे कहा कि कार्रवाई तो होगी, लेकिन उसके लिए कथित तौर पर 15,000 रुपये चाहिए। शिकायतकर्ता ने अपने तंगहाली का हवाला दिया और होते करते जो निगोशिएशंस हुई, उसमें ये हुआ कि 10,000 रुपये आप जो है वो अगर कथित तौर पर महेंद्र को देते हैं, तब उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होगी जिनका आप शिकायत में जिक्र आपने किया है। शंभूनाथ ने 6,000 रुपये कथित तौर पर महेंद्र को एडवांस में दिया और ये कहा कि आप कुछ कार्रवाई करें, उसके बाद हम बाकी पैसा दे देंगे। कुछ दिन बीते, फिर महेंद्र जो एसआई हैं उनका फ़ोन आना शुरू हो गया शंभूनाथ के मोबाइल पर कि भाई आप पैसा जो बकाया है उसको भी दीजिए, तब उस पर कार्रवाई होगी। तो होते करते ये जो मामला खिंचा, और इसी बीच जो शंभूनाथ हैं, जो कि शिकायत करता हैं, उनको स्टेट विजिलेंस डिपार्टमेंट के बारे में पता चला हरियाणा के। और इस वक्त जो हरियाणा की स्टेट विजिलेंस डिपार्टमेंट है काफ़ी सक्रिय है, तमाम सारे लोगों को रिश्वतखोरी में वो लगातार पकड़ भी रही है। तो शंभूनाथ ने स्टेट विजिलेंस डिपार्टमेंट को अप्रोच किया और ये कहा कि उनसे एक एसआई जो है वो बार बार पैसे की डिमांड कर रहा है कार्रवाई करने के नाम पर। स्टेट विजिलेंस डिपार्टमेंट ने ट्रैप बिछाया। ये कहा कि आप महेंद्र जो एसआई हैं, उनको पैसा देने के बहाने आप इस जगह पर बुलाइए जहाँ पर ये धक्का मुक्की चल रही है फरीदाबाद में। तो उसके बाद शंभूनाथ ने महेंद्र को फ़ोन किया। महेंद्र किसी शादी में थे। उन्होंने ये कहा कि आप इस जगह पर आ जाइए, तो जो बचा हुआ आपका 4,000 रुपये है वो भी हम आपको दे देते हैं। इस पूरे मामले में होता ये है कि जब ट्रैप विजिलेंस डिपार्टमेंट बिछाती है, तो बाकायदा कुछ चिन्हित पैसे दिए जाते हैं, ताकि जो चिन्हित पैसे है वो उस आरोपी के पास से जब बरामद हो तो विजिलेंस डिपार्टमेंट का केस जो है मजबूत बने। तो इसी के चलते विजिलेंस डिपार्टमेंट ने साइन किया हुआ जो पैसा है वो शंभूनाथ को दिए थे, और शंभूनाथ ने वही पैसा, चिन्हित पैसा 4,000 रुपये, जब महेंद्र अपने एक रिश्तेदार के साथ में आए तो उनको वही पैसा उन्होंने दिया। जैसे ही पैसा महेंद्र ने लिया, वैसे ही स्टेट विजिलेंस टीम जो है उसके, ये आप देख सकते हैं, कुछ लोग पहुंचे वहां पर और उन्होंने तुरंत पकड़ा। लेकिन इसी बीच उन्होंने पैसे जो 4,000 रुपये थे वो अपने मुंह में डाल लिए और उसको निगलने की कोशिश करने लगे, ताकि पकड़े तो जाएं, लेकिन पैसे की बरामदगी जो है वो उनके पास से ना दर्शाई जा सके। इसी क्रम में जो स्टेट विजिलेंस डिपार्टमेंट के लोग हैं वो उनका नाक बंद कर रहे हैं, कभी मुंह खुलवाने के लिए, कभी मुंह के अंदर हाथ डाल रहे हैं कि उल्टी करें तो पैसा बाहर निकले, क्योंकि एक पैसा बहुत अहम साक्ष्य होता है अदालत में किसी भी आरोपी को साबित करने के लिए। तो इसी के चलते विजिलेंस डिपार्टमेंट के लोगों ने काफ़ी देर तक मशक्क़त की, लेकिन वो पैसा निकलवा नहीं पाए। वो पैसे को महेंद्र जो है वो खा के निगल गए उस पैसे को। तो ये वही वीडियो है जो काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर, और इस वीडियो की काफ़ी चर्चा है कि किस तरीके से जो रिश्वतखोरी है और जो कथित तौर पर रिश्वतखोर लोग हैं वो कैसे कैसे हथकंडे जो है वो पकड़े जाने पर अपनाते हैं। अब इस पूरे मामले पर स्टेट विजिलेंस डिपार्टमेंट ने महेंद्र का मेडिकल परीक्षण करवाया है और इसके बाद में
उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। फ़िलहाल आए दिन इस तरीके की जो स्टेट विजिलेंस डिपार्टमेंट में की कार्रवाई होती है वो होती रहती है, लेकिन तू डाल डाल मैं पात पात, वही वाली कहावत है। जो रिश्वतखोर कथित तौर पर लोग हैं वो इससे बचने के भी तरीके खोजते रहते हैं। अब जैसे इसी वीडियो में जो है वो पैसा बरामद ना हो चिन्हित, तो इसी के चलते वो पूरा 4,000 रुपये ही जो है वो महेंद्र निगल गए। तो ये भी एक तरीका है और इसी से आप समझ सकते हैं कि हमारे देश में रिश्वतखोरी को पकड़ना कितना मुश्किल काम है। विजिलेंस डिपार्टमेंट में कई अधिकारियों से हमारी बात हुई, उनका कहना था कि मुश्किल यही होती है कि जब बाद में ये कोर्ट में केस जाता है तो कोर्ट सबूत मांगती है, और सबूत में अगर वो पैसे भी उनके पास से नहीं मिलते हैं, जो गवाह होते हैं उनके बाद में हॉस्टाइल होने का खतरा होता है, वो अपने बयान से मुकर भी सकते हैं, क्योंकि उनको तमाम सारा प्रलोभन फिर बाद में मिलने लगता है जब केस लंबा खींचने लगता है। लेकिन इस तरीके के मामले में जब अगले आदमी ने चिन्हित पैसा ही वो निगल गए हैं, तो ऐसे में थोड़ा सा विजिलेंस डिपार्टमेंट को प्रूफ करने में, सबूत देने में दिक्कतें ज़रूर आती हैं। लेकिन कहते हैं ना कि न्याय जो है वो मिलने में देर हो सकती है लेकिन अंधेर नहीं हो सकती है। तो हम उम्मीद करते हैं कि भ्रष्टाचारियों के खिलाफ़ जो है वो कानूनन सख्त कार्रवाई होगी, ताकि जो आपके शंभूनाथ जैसे पीड़ित लोग हैं उनको इस तरीके से रिश्वत देकर ना कार्रवाई करवानी पड़े। दिल्ली से रवीश रंजन शुक्ला, NDTV इंडिया।